रुद्राक्ष ने जैसे ही रश्मि का हाथ पकड़ा, वो डर से बुरी तरह से कांप गई। उसकी आंखों से मोटे आंसू रुद्राक्ष के हाथ के ऊपर गिरे, लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने उसे पलटा और सबके सामने बोला, इनसे मिलिए, ये है आपकी क्वीन और मेरी पत्नी रश्मि। रुद्राक्ष हुआ लिया। रश्मि ने जब अपना नाम रुद्राक्ष के मुंह से सुना तो वो आश्चर्य से रुद्राक्ष की ओर देखने लगी। रुद्राक्ष भी रश्मि की ओर ही देख रहा था। फिर आगे बोला, अब से यही आपकी सब कुछ है, आपके लिए ये हमेशा क्वीन रहेंगी। कहकर रुद्राक्ष चुप हो गया। मगर अंकित अभी भी सोच में डूबा था, क्योंकि उसे पता था कि ये वही लड़की है जिसे विक्रम के आदमी ढूंढ रहे हैं। अब आगे रश्मि अब भी रुद्राक्ष को ही असमंजस से देख रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी बात खत्म की और वहां से चला गया। अंकित भी उसके पीछे पीछे चला गया और बाकी सब भी अपने अपने काम पर लग गए। तभी बूढ़ी काकी बोली, बहुरानी आप बहुत प्यारी हो, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, रुकिए 1 मिनट। इतना कहकर बूढ़ी काकी वहां से चली गई। कुछ देर बाद आई तो उनके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। वो बॉक्स काफी एंटीक था, उसकी बनावट और डिजाइन काफी पुरानी थी। बहुरानी ये आपके लिए, कहकर बूढ़ी काकी ने वो बॉक्स रश्मि के सामने कर दी। रश्मि ने उन्हें देखा, फिर बूढ़ी काकी बोली, ये छोटे बाबा के माँ के कड़े हैं। उनकी ये इच्छा थी कि वो स्वयं छोटे बाबा की पत्नी यानी आपको दें, लेकिन ये अब संभव नहीं, कहती हुई बूढ़ी काकी मायूस सी हो गई। रश्मि ने उनके चेहरे को देखा मगर कुछ बोली नहीं, हालांकि वो ये जानना तो चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की, इसलिए बिना कुछ बोले रश्मि ने वो कड़े का बॉक्स अपने हाथ में लिया और झुककर उनके पांव छू लिए। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने रश्मि के सिर पर हाथ फेर दिया। फिर बूढ़ी काकी बोली, आज आपकी पहली रसोई है और यहाँ आपने जिस जिस भी अन्न पर स्पर्श किया है, आपको उसी अन्न से भोजन बनाना है। और ध्यान रहे, पूरा भोजन गरीब लोगों को खिलाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि भोजन कम न पड़े। और सिर्फ इन्हीं अन्न से ही आपको भोजन तैयार करना होगा। इसके अलावा आप किसी और भी अन्न को हाथ नहीं लगाएंगी आप बहुरानी। और एक आवश्यक बात बहुरानी, आपको पूरा भोजन शुद्ध देसी घी में ही बनाना होगा। आप कर पाएंगी न बहुरानी? क्योंकि आपको ये पूरा भोजन अकेले ही बनाना है, आपकी इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता, हम स्वयं भी नहीं, क्योंकि ये आज आपकी पहली रसोई है, इसलिए आपको स्वयं ही अकेले भोजन बनाना होगा। आप कर लेंगी न बहुरानी? बूढ़ी काकी मुस्कुराते हुए रश्मि को देख रही थी। रश्मि ने पहले उन्हें असमंजस से देखा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दी। क्षमा कीजिए बहुरानी, जानती हूँ अकेले इतना भोजन तैयार करना आसान नहीं है, मगर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस घर की यही रीति है जो आपको ही निभानी होगी। रसोई उस तरफ है बहुरानी, कहकर बूढ़ी काकी रश्मि के सिर पर हाथ फेरकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने छोटे से केबिन में बैठा हुआ था, जो उसका उस विला में ही एक छोटा सा ऑफिस था। रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था, जब रुद्राक्ष के केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। रुद्राक्ष ने उसे अंदर आने को कह सीरियस होकर अपनी सीट पर बैठ गया। अंकित वहां एक फाइल के साथ मौजूद था और अभी भी उसी सोच में था। जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो अंकित, रुद्राक्ष बोला और फाइल लेने के हाथ बढ़ा दिया। अंकित ने फाइल उसके सामने कर दी और फिर बोला, कृति देसाई को मुंबई के एक होटल में चेक इन करते हुए पाया गया है और वो उस होटल अकेली नहीं है। अंकित बोला और चुप हो गया, मगर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें उस बंद फाइल पर ही टिकी हुई थी। किंग कृति देसाई अपने बॉयफ्रेंड विक्रम मित्तल के दोस्त अजीत ठाकुर के साथ में है, और ये वही अजीत ठाकुर है जिसने कर अंकित आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसकी जुबान अटक गई थी। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा तो अंकित की नजरें नीची हो गई और इधर उधर देखने लगा। आगे बोलो अंकित, रुद्राक्ष ने उस पर गहरी दृष्टि डाली और चेयर पर लीन हो गया। किंग, ये अजीत ठाकुर वही है जिसने क्वीन को मारने के लिए आदमी भेजे थे, क्योंकि क्वीन ने उस विक्रम ठाकुर के सिर पर वार करके उसे जख्मी करके वहां से भाग गई थी, और अब विक्रम ठाकुर कोमा में जा चुका है। और अंकित आगे की बात बोल ही नहीं पा रहा था। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो अंकित बोला, क्वीन के माँ बाबा की विक्रम मित्तल ने हत्या कर दी। जब ये सब हुआ, और यही नहीं विक्रम मित्तल ने क्वीन के साथ, कहकर अंकित फिर चुप हो गया। अब अंकित बुरी तरह से डर से कांप रहा था, क्योंकि सामने बैठा रुद्राक्ष, जिसकी गुस्से से मुट्ठी कस गई थी, और वो एकटक कहीं देख रहा था। फिर अंकित की तरफ देखते हुए, और कुछ अजीत ठाकुर की इंफॉर्मेशन किंग इस फाइल में है, अंकित ने कांपती आवाज में कहा।
रुद्राक्ष ने एक नजर उस फाइल को देखा, फिर बोला, कृति देसाई के बाप अंशुल देसाई को मेरा बुलावा भेजो और कहो कि मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आए। और हाँ, रश्मि के माँ बाबा का अंतिम संस्कार ठीक तरह से हो गया जी। किंग क्वीन के बाबा के दोस्त ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। जब वो उसी शिव मंदिर के पुजारी को बताते हुए उनके गले लगे हुए रो रही थी, कहकर रुद्राक्ष मुस्कुराने लगा। अंकित ने जब रुद्राक्ष की ये स्माइल देखी तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि वो उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन इस वक्त अंकित ये देखकर सोच में पड़ गया। रुद्राक्ष ने उसे जाने का इशारा किया तो तुरंत ही अंकित वहां से निकल गया। उसके जाते ही रुद्राक्ष फिर से मुस्कुराया और बोला, रश्मि, ये बात मुझे उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन हमारी शादी हो रही थी कि घूंघट के पीछे कृति देसाई नहीं तुम हो। खैर, जो हो उसकी मर्जी, मगर अब यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। तुम मेरी लाइफ में आए हो अपनी मर्जी से, मगर अब कभी इस रिश्ते से निकल नहीं पाओगी, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बोलते हुए रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया, लेकिन रुद्राक्ष की आंखों में इस वक्त कुछ और ही नजर आ रहा था। और वो क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष ही जानता था। रुद्राक्ष अपनी चेयर से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। उधर रश्मि अकेले ही पूरा भोजन तैयार कर चुकी थी, इसलिए अब वो उन्हीं बूढ़ी काकी के पास जा रही थी। रश्मि भी रसोई से निकली और बूढ़ी काकी के कमरे की तरफ जाने लगी। वो जा ही रही थी जब वो किसी से टकरा गई और गिरने को हुई, लेकिन इससे पहले वो गिरती, एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। रश्मि की तो डर से आंखें ही बंद हो चुकी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो ठीक है तो उसने अपनी आंखें खोल दी तो देखा रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। रुद्राक्ष की नजरें भी रश्मि के चेहरे पर ही थी, मगर अब वो रश्मि की आंखों में ही देख रहा था। रुद्राक्ष को देखकर रश्मि डर गई और घबराहट में खुद को रुद्राक्ष की पकड़ से छुड़ाना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष की पकड़ उसकी कलाई पर कसती जा रही थी, जिससे अब रश्मि को दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखें भर आईं। इससे पहले रश्मि के आंसू बाहर आते, रुद्राक्ष ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अब रुद्राक्ष का दूसरा हाथ रश्मि के कमरे पर था, मगर रुद्राक्ष की नजरें अब भी रश्मि के चेहरे पर टिकी हुई थी और रश्मि का एक हाथ रुद्राक्ष के सीने पर था। रुद्राक्ष की नजर पहले उस हाथ पर पड़ी जो उसके सीने पर थी, जिसे देख रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा भी लिया। रश्मि ने रुद्राक्ष की नजरों को देखा तो जल्दी से अपना हाथ रुद्राक्ष के सीने पर से हटा ली और अपनी नजरें नीची कर ली। रुद्राक्ष ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, मगर उसने खुद को रोक लिया। रश्मि अब भी नजरें नीची किए अपने दूसरे हाथ से रुद्राक्ष के दूसरे हाथ को जो उसके कमर पर था उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। सीधी खड़ी रहे, अब आप हमारी पत्नी है और आपके करीब आना हमारा अधिकार, इसलिए खुद को हमसे छुड़ाने की सोचिएगा भी मत, रुद्राक्ष ने कहा और उसे छोड़ दिया। रश्मि ने जब ये सुना तो रुद्राक्ष की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा, लेकिन अब रुद्राक्ष वहां से जा चुका था। उसके जाते ही रश्मि की आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो मन में बोली, हमने आपसे शादी मजबूरी में की थी और हम इस शादी को नहीं मानते। हमारी आपसे शादी होना ये हमारी बदकिस्मती है। मिस्टर रुद्राक्ष अहवालिया, वही रुद्राक्ष अपने मन में, और यही बदकिस्मती अब आपकी किस्मत बन चुकी है। रश्मि। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching this video.